रणवीर भाई, आपने आज रिजवान का नाम लिया, ठीक है, कि साहबजादा फरहान के कॉन्टेक्स्ट में रिजवान का नाम लिया, विकेट कीपर एंड ऑल। अब ये जो टीम बन गई है, ये सारे मामला, इसमें ये ठीक है कि पहले से ही बातें हो रही थी कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, चलें उनको बाहर कर देते हैं। आपको अभी भी जस्टिफाइड लग रहा है आफ्टर ऑल? नहीं, अब तो ये बात बाबर के लिए होने लगी है कि अब उन्हें सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए। हाँ जी, कामरान अकमल साहब ने तो कह दिया। अब ये आपने नाम ले दिया उनका, क्योंकि ये एक बड़ी टसल जो है 2-3 दिन से चल रही है सोशल मीडिया पे, और रिजवान और बाबर दोनों को चाचा वर्सेस फैमिली तक गई हुई है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, चाचा वर्सेस भतीजा, ये गेम जो है ये चल गई आ रहा कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहिए। और इस कामरान से ज्यादा जो है ना, वो सिद्दीकी साहब को थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, और उनको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये घर का मसला था। बाबर को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाया गया, कामरान अकमल को जो वो नीचे लगाने की कोशिश की गई। हालांकि यकीन करें जो कामरान अकमल जिस कैलिबर का बैट्समैन था ना, मैं आज भी कह सकता हूं कि बाबर आजम उस कैलिबर की हार्ड हिटिंग कर ही नहीं सकता जिस कैलिबर की कामरान अकमल एक टाइम पर हार्ड हिटिंग करता था। लेकिन आपका फैमिली मैटर है यार, मतलब आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हैं? दूसरी तरफ मैंने देखा ऑल दिस कि जी दोनों को आपको बाहर रखना चाहिए। मुझे एक चीज बताएं, कौन कह रहा है कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा? रिजवान ने तो 350 से ज्यादा रन कर दिए। इस तरह तो बाबर ने भी किया, ठीक है, कौन कह रहा है बाबर ने रन नहीं किए? मतलब बाबर ने जो रन्स किए हैं वो तो उसका जो लेवल उस हिसाब से तो पहली दफा उसने इतने कम रन किए, वरना तो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। तो उसने भी तकरीबन 250 से ऊपर या 300 के पास तो उसने रन कर दिए हैं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी अगर आप PSL से सिलेक्शन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ पे घर में ही बैठ के सॉल्व कर लेते और उसको समझा देते कि यार ऐसे नहीं है। और मेरा ख्याल है कि कामरान ने भी खेल के ऊपर ही बात की है ना, कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई करेक्टर एसेसिनेशन तो नहीं की उसने। वो अपने भाई की तारीफ भी करता रहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हमेशा की है उसने। तो अगर अब खेल के अंदर डिक्लाइन आ रहा है या खेल में वो नीचे जा रहा है, और उसने ये कह दिया कि भाई उनको क्रिकेट अपने टेस्ट मैच की तरफ और डोमेस्टिक की तरफ, उन्होंने ये भी कहा है डोमेस्टिक और टेस्ट मैच इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और फिर परफॉर्मेंस से जो है वो आगे आना चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको जो है एक तनाजा बनाकर और वो पेश किया जा रहा है, और आज फिर कामरान का फिर एक और नया जो बयान है, उन्होंने भी बड़े मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उड़ा के रख दिया अपने चाचू को, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है दोनों साइड से। मेरा ख्याल है कि दोनों ही कामरान का जब वक्त था तो कामरान का भी एक टाइम था, वो भी एक हीरो था हमारा, है और है। कामरान अकमल ने आंसर दिया, लेकिन काफी मुझे लगा कि सेंसेबल आंसर था कामरान अकमल को, और बनता भी रहा यार। सोशल मीडिया पे बिला वजह आप उसको आकर के वो रगड़ रहे। अगर कोई बात है, कोई कुछ है, आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपस में जाएं, घर में बैठकर बात करें। ये सोशल मीडिया पे लाना फिर बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस समय पाकिस्तान में कामरान अकमल और बाबर आजम के बीच में ऐसी जबरदस्त तू में हो रही है कि जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम की एक समय में विराट कोहली से तुलना की जाती थी। जिस तरह विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का किंग कहा जाता है, वैसे पाकिस्तान में बाबर आजम अपने आप को ही किंग बताता रहता है। इस समय बाबर आजम की ऐसी लुटिया डूबी हुई है कि वह T20 और ODI से बाहर हो गया है, और उसका वापसी करना काफी मुश्किल लग रहा है। इसी को लेकर कामरान अकमल ने बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट मैच खेलने पर ध्यान देने की बात कह दी। इसी को लेकर बाबर आजम के पिता और कामरान अकमल के बीच सोशल मीडिया पर काफी जबरदस्त फाइट हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि कामरान अकमल और बाबर आजम दोनों चचेरे भाई हैं, और दोनों ही चाचा भतीजे की लड़ाई को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही है। तो वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, काफी एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियो रहने वाला है। मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से। जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए भाई, मुझे भी पता जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए, मैं भी समझता हूँ जूनियर लड़कों को मौके। तो फिर शादाब को क्यों ले आए? लेकिन मसला ये है, बिल्कुल हारिस क्यों है, शादाब क्यों है, ये और दूसरे क्यों, फखर जमान को भी रेस्ट कराएं। फिर अगर आपने जूनियर को लेना, जूनियर सीनियर का यहाँ मसला नहीं है। यहाँ मसला ये है कि बाबर और रिजवान को टीम में नहीं लाना है, और पूरी एक प्लानिंग है कि इनको किसी तरीके से T20 के फॉर्मेट से बाहर करो। अगर ये T20 के फॉर्मेट में ये परमानेंट होते तो आप ये इसके बांग्लादेश के अगेंस्ट इनको ड्रॉप करते, तो हम कहते या रेस्ट करवाते, चलो ठीक है यार आपने रेस्ट करवा दिया। लेकिन वो ये कहानी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि रिजवान को बाहर जो किया गया है, और साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं ये, तो इससे नजर आता है ना, सारी चीजें खुली नजर तो आ रही है सामने कि आप जानबूझ के इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। और कैरेक्टर वाइज भी वो हीरो है, ठीक है या नहीं। और इधर अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर भी हमारा फख्र है, बाबर के लिए भी हमें मतलब हमने नारे भी लगाए, हम उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है, और ये फितरत है, मसला ये अल्लाह ताला की तरफ से है या नहीं। ये अब जो आज सफेद बाल हुए में अपना मेरे भाई के या मेरे, तो हमारे शुरू से तो सफेद नहीं थे, ठीक है ना।
लेकिन अब हो गए। और ये फितरत है, ये हर चीज जो है सिर्फ एक जात अल्लाह की है कि जो कायम और दायम रहने वाली है, वरना तमाम के लिए जो है ना डिक्लाइन है और वो होते। ये काश इंसान इसको समझ जाए, ये जब समझ जाए तो जिन लोगों ने नहीं समझा ना, वो वहीद मुराद आखिरी लम्हे तक वहीद मुराद रहा। उसने कहा कि नहीं, मैं वही वहीद मुराद हूं कि जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां अपनी पागल हुई हुई थी और अपने फाइल कवर के ऊपर मेरी तस्वीर ये वो, जबकि उन्हें ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तान में कामरान अकमल और बाबर आजम के बीच तू में काफी हद तक बढ़ गई है। पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम की वनडे और T20 में वापसी मुश्किल हो गई है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी को लेकर बाबर आजम के भाई और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने बाबर आजम को टेस्ट मैचों पर ध्यान देने की सलाह दे डाली है। कामरान अकमल का कहना है कि बाबर आजम को अब टेस्ट मैच के फॉर्मेट में ही खेलना चाहिए, T20 और वनडे में उसकी बात नहीं है और उसे खाली टेस्ट मैच ही खेलना चाहिए। इसी को लेकर बाबर आजम के फादर ने कामरान अकमल को भी जवाब देते हुए कहा कि जब बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन था तब कामरान अकमल को बाबर आजम के नीचे खेलना पड़ता था और उस समय कामरान अकमल 0 पर ही आउट हो जाता था और बाबर आजम सेंचुरी ठोक देता था। और इसके बाद कामरान अकमल और बाबर आजम के पिता के बीच में सोशल मीडिया पर काफी तू में हो रही है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि बाबर आजम को लेकर उसके पिताजी को बीच में नहीं आना चाहिए था। कामरान अकमल ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि उसके पिताजी को बीच में आकर तू में करनी पड़े। वैसे भी दोस्तों, बाबर आजम खुद को विराट कोहली के बराबर समझता था और अपने आप को किंग कहलाने में उसे काफी मजा भी आता था, लेकिन अब इस किंग की ऐसी लुटिया डूबी है कि इसे वनडे और T20 से बाहर निकाल दिया गया है और इसकी वापसी करना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही बाबर आजम के अलावा रिजवान को भी टीम में जगह नहीं दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया में रिजवान और बाबर को एक सेल्फिश खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से ये दोनों अपने अपने रन बनाने के लिए ही खेलते हैं, टीम से इनका कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही वीडियो में।